आर्य समाज सप्तजनी क्लिप के यशस्वी संरक्षक आदरणीय श्री रविदेव गुप्ता जी बहुत ही सुंदर ढंग से कार्यक्रम का संयोजन करते हुए मंत्रीवर्ग आदरणीय शर्मा जी, कोषाध्यक्ष जी, अन्य सब अधिकारीगण, यहाँ के धर्माचार्य जी। हमने अभी बहुत ही प्यारे भजन जिनसे सुने लक्ष्मीकांत जी, उनके बेटे तरंग जी, मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों, आइए हम इस महान चर्चा में सम्मिलित होते हैं। हमारे पूर्वजों ने युगों युगों से इस धरोहर को हमारे लिए संभाल के रखा कि हम कृष्ण की बताई हुई उन सभी सुंदर बातों को जो कि वेद के अर्थमय हैं, उपनिषदों के अर्थमय हैं, दर्शनों के अर्थमय हैं, अपने हृदय में संजो कर जीवन का कल्याण करें। इसलिए श्रद्धा से गीता कथा सुननी चाहिए। पहले हम गीता की महिमा गुनगुनाते हैं और शब्द आपको याद हो गए हैं। श्री कृष्ण ने प्यारी गीता गाई है। श्री कृष्ण ने प्यारी गीता गाई है। श्री कृष्ण ने प्यारी गीता गाई है। मुक्ति देने वाली गंगा लाई है। मुक्ति देने वाली गंगा लाई है। श्री
भगवान की जय। ऐसी मंगलमयी गंगा जिसमें स्नान करके असंख्य लोगों ने अपने जीवन का उद्धार किया और हमें भी ऋषि मुनियों का ये आशीर्वाद मिला कि हम इस वाणी से जुड़े। आइए हम इसका पाठ कर रहे हैं। इस वर्ष आर्य समाज में जो अध्याय है वो 16वां अध्याय चल रहा है। 199 आपके पास जो ग्रंथ है अभी बताया गया 199 आप पृष्ठ संख्या निकालें और श्लोक संख्या आप 11 से लेंगे, क्योंकि आज तीसरा दिन है। 5 श्लोक हम प्रतिदिन पढ़ रहे हैं। चिंताम परिमेयां च बुहे चिंताम परिमेयां च प्रलयन्ता उपाश्रिता प्रलयन्ता उपाश्रिता। इस देवी को सब जानते हैं, चिंता को कौन नहीं जानता है। आप मिले हैं कभी इससे तो फिर गाइए। आपके साथ ही रहती है, कोई दूर नहीं है। तो गाइए, चिंता परिमेयां च चिंता प्रलयन्ता उपाश्रिता प्रलयन्ता उपाश्रिता कामोपभोग परमा कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता एतावदिति निश्चिता। आशापाशशतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणा कामक्रोधपरायणा इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धं बोले इदमद्य इदं प्राप्स्ये मनोरथम् इदं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्ति तपि मे भविष्यति पुनर्धनम् भविष्यति पुनर्धनम्। ये जो चिंता की देवी है, ये आप सबको हम सबको लगातार अलग अलग टॉपिक देती है। जैसे स्कूल में आपको सब्जेक्ट दिए जाते हैं कि बेटा इसके ऊपर आपने पढ़ाई करनी है, इसका टेस्ट आएगा, तो ये किन किन चीजों को बहुत भर भर के आपको देती है और आप उसमें कस के लगे रहते हैं। भगवान कृष्ण समझा रहे हैं, देखिए असौ मया हतः शत्रु हनिष्ये च परानपि हनिष्ये च परानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी
विमोहिता। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। कल भगवान ने ये समझाना आरंभ किया था कि जब आसुरी वृत्तियों से व्यक्ति बनाया जाता है पूर्व जन्म के कर्मानुसार, या इस जन्म में वो आसुरी वृत्तियों को अपने में इकट्ठा कर लेता है, तो उसके मन के अंदर क्या चलता है। हमारे पास में मन है, क्योंकि आप सबके पास में मन है ना, जरा टटोल कर देखिए, यही है ना कहीं और है। कहेंगे अच्छा जी मन तो है, लेकिन ये नहीं कह सकते कहाँ है। ये बहुत अच्छा, हमारी बहन कमलेश जी कह रही कि यही है। धन्यवाद, आप मेरे साथ रहिएगा। आज बहन कुसुम चंडोल जी भी आई हैं, पाटिया बहन जी भी आए। हमारे आश्रम के कई लोग आपके यहाँ आ रहे हैं। देखिए आश्रम के सारे साधक लोग हैं, अधिकारी लोग। हमारा सौभाग्य है। एक बार इनके लिए अभिनंदन। क्योंकि वर्षों वर्षों से भगवद गीता से, हमारे यज्ञों से, हमारी वेद कथाओं से, हमारे आश्रम के अभियान से जुड़े हुए लोग हैं, तो इनका मन होता है कि जहाँ कार्यक्रम वहाँ पहुँचे। तो ये जो हमारा मन है, ये मन जब आसुरी भावों से भरा हुआ होता है, तो इसकी क्या स्थिति बनती है, भगवान ने उसका पूरा नक्शा खींचा। और पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं, नर नारी हैं, सबके पास अपना अपना मन है। और देखा जाए तो मन ही तो जीवन है, क्योंकि मन है तो मन दो काम करता है। मन जो हमारा लाइफ सिस्टम है उसको मेंटेन भी करता है। आपके शरीर को पानी की जरूरत है, प्यास लगी है, ये कौन बताएगा? मन बताता है। अरे कुछ घबराहट सी हो रही, पानी लाई हो गई। अगर मन ऐसा न बताए तो आदमी प्यासा मर सकता है। तो मन बहुत जरूरी काम भी कर रहा है, इसलिए उसे दौड़ना भी पड़ रहा है। जैसे आपके घर में अगर एक आदमी हो तो उसके लिए रोटी बनाने में ज्यादा दौड़ना नहीं पड़ता है। 10-5 मेहमान आए तो फिर बहुत दौड़ना पड़ता है, ये भी लाओ जी, वो भी लाओ। तो मन को, पूरे शरीर के सिस्टम को भी याद दिलाना है कि देखो यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है। फीलिंग्स जो है क्रिएट करनी। और आत्म तत्व जो भीतर बैठा है उस तक मैसेज पहुंचानी। मन अगर न हो तो मैसेज पहुंचाने का काम नहीं हो पाएगा। बहुत बार आप देखें कि आत्मा पूरी होती, अभी भी हम यहाँ मंदिर में बैठे प्रार्थना करें, भगवान न करे आपके मिलने वालों में ऐसा हो, लेकिन क्योंकि मेरा सत्संग का परिवार बहुत बड़ा है, अभी भी मेरे एक बहुत अच्छे सत्संगी परिवार के बहुत ही अच्छे व्यक्ति 40s में यहाँ पे गुड़गांव का 40s बहुत बड़ा, उस हॉस्पिटल में ICU में हैं, कोमा में हैं, अभी उनको होश नहीं आ रहा। उनकी 2 ब्रेन सर्जरी हो चुकी है। तो आप देखिए कि क्या उसके अंदर आत्मा नहीं? आत्मा तो है, सांस चल रहे हैं, जीवन चक्र चल रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, हार्ट बीटिंग हो रही है, लेकिन वहां कोई पहचान नहीं है। अंगों के द्वारा जो चेष्टा होनी है, क्यों? क्योंकि प्राण, क्योंकि मन को भी मैसेज पहुंचाने में जो साधन चाहिए, वो ऑर्गन्स चाहिए, वो जब तक सक्रिय न हो तो मन मैसेज को नहीं पहुंचा पाता है, फिर अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। तो इस तरह से कई लेयर पर काम हो रहा है, तब जाकर के हम एक जीवंत रूप में जीते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सब काम करते हैं। तो इसमें मन का बहुत बड़ा रोल है। महर्षि मनु जी के पास में पढ़ने वाले शिष्यों ने पूछा कि गुरुदेव आपने एक श्लोक बनाया, श्रुक्त्वं चक्षुषि जिह्वा नासिका चैव पंचमी पायुपस्थं हस्तपादं वाक्चैव दशमी स्मृता एकादश मनोजेयं स्वगुणेन उभयात्मकम्। कि आपने उस श्लोक, एक ही श्लोक में बता दिया कि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां, लेकिन ये इंद्रियां भी बिना मन के अधूरे हैं। तो एकादश मनोजेयम, जो 11वां मन है, वो ही इन इंद्रियों को कार्य करने की सुविधा देता है। स्वगुणेन उभयात्मकम्। वो कभी ज्ञानेंद्रिय के साथ लग करके काम कर रहा होता है, कभी वो कर्मेंद्रिय के साथ लग करके
कितना सुंदर वैज्ञानिक ये शरीर भगवान ने बनाया, और भगवान ने साथ ही ये भी कहा कि मैंने ये जो तुम्हें सुंदर जिंदगी दी है इसको तुम संभाल के रखना, क्योंकि इसके साथ दो संभावनाएं हैं कि तुम इस दुनिया में असुर भी बन सकते हो इन साधनों के साथ, और तुम देवता भी बन सकते हो। एक नौजवान को सरकार फिटनेस सिखाती है, तनख्वाहें देती है, उसके लिए खर्चा करती है, उसे योद्धा बनाती है, कर्नल बनाती है, जनरल बनाती है, सिपाही बनाती है। अभी पिछले दिनों आपने देखा कि सुकमा में नौजवानों में ही बीएसएफ के किसी डिपार्टमेंट से आपस में कोई कहासुनी हो गई, एक को गुस्सा आया और उसने जो है गोली चलाई और 4 नौजवान मार दिए, अपने साथ ही मार दिए, जिनके साथ उठते बैठते थे, खाते पीते थे। 4 घरों के दिए बुझा दिए, राष्ट्र की करोड़ों की संपत्ति समाप्त कर दी। किससे? एक अंदर क्रोध आने से। उससे पूछा जा रहा है, उसके साथ जब उस काउंसलिंग की गई, तूने ऐसा किया क्यों? कि वे ये लोग मुझे छेड़ते थे, मेरे घर की बातों को लेकर के मुझे ताने देते थे। अरे भाई, तुझे तो बहादुर बनकर भारत माता की सेवा करने के लिए तैयार किया गया। तू इतना कमजोर है कि किसी ने छेड़ दिया तो तूने हथियार उठा करके इतना बड़ा कुकर्म कर दिया। तो साधन के 2 प्रयोग हैं, एक श्रेष्ठ प्रयोग, एक निकृष्ट प्रयोग। इंद्रियों के भी दोनों तरह के प्रयोग हैं। जो लोग अपने भगवान के द्वारा दिए हुए ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से श्रेष्ठ प्रयोग ही करते हैं, वो दैवी पक्ष के लोग होते हैं। और योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण स्वयं दिव्य सत्ताओं के साथ जुड़े हुए और दिव्यता को धरती में फैलाने के लिए आए हुए देवता है। बोले नंदनंदन योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की। इस पृथ्वी में दिव्यता को कैसे संरक्षित किया जाए और संवर्धित किया जाए, क्योंकि दिव्यता ही जीवन है। और दैत्य बना तो नरक है। दैत्य जहां कहीं भी है वो नरक को क्रिएट कर रहा है, दुख को क्रिएट कर रहा है। तो जो देवात्माएं धरा पर आती हैं, परमात्मा की इस महान सृष्टि की दिव्यता का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए आती हैं। इसलिए वो पांडवों के साथ हो गए थे, इसलिए उनको किसी जरूरत नहीं। नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिशूलोकेषु किंचन। भगवद गीता में उन्होंने घोषणा की, मुझे तो कुछ भी चाहिए नहीं, जब चाहिए नहीं तो करने की क्या जरूरत पड़ी। फिर भी वर्त एव च कर्मणि, मैं इस संसार के कल्याण के लिए कर्म में लगा रहता हूँ। ऐसे अगर तुमको भी नहीं चाहिए तो और अच्छी बात। इस दुनिया में उनके कर्म में कहीं ना कहीं खोट रहती है, जिनको कुछ चाहिए, किसी स्वार्थ से अच्छे काम कर रहे हैं। देखिए, अच्छा काम भी 2 तरह से होता है, एक निष्काम भाव से और एक सकाम भाव से। काम अच्छा है लेकिन एक व्यक्ति कर रहा है स्वार्थ भाव से, कोई उसका मतलब है उस अच्छे काम में, और एक है निस्वार्थ भाव से, क्योंकि इस सृष्टि की भलाई के लिए अच्छा काम होना बहुत जरूरी है। मुझे कुछ नहीं चाहिए तो भी मुझे करना है। ऐसे नर नारी पृथ्वी में जितने अधिक हों। आज संविधान दिवस पर आपने प्राइम मिनिस्टर का भाषण सुना हो, या उपराष्ट्रपति जी का सुना हो, या राष्ट्रपति जी का भी सुना हो। बहुत बड़ी चिंता उसमें व्यक्त की गई। क्या इस देश में अपने स्वार्थ के लिए जो राष्ट्र का हित है उसकी बलि चढ़ाई जाती रहेगी? क्योंकि परिवार को ये पसंद नहीं है, पार्टी को पसंद नहीं है, हमें अच्छा नहीं लगता है। संविधान में है तो क्या हुआ? और कितनी बड़ी बात है कि जब राष्ट्र का संविधान ये कहता है कि बहुमत जिसकी आएगी उसकी सरकार बनेगी, और जिसकी सरकार बनेगी उसको सबके कल्याण के लिए कानून बनाने का अधिकार होगा। अभी कुछ ही दिनों में ऐसा हुआ है कि नहीं, इस संविधान को हम नहीं मानते। उन्हीं लोगों ने दिल्ली को घेरा हुआ है कि भले उसमें लिखा हो, हम तो वही मनवा के छोड़ेंगे जो हमको पसंद है। इससे पता लग रहा है कि व्यक्ति के अंदर जो दैवी भावनाएं हैं वो कितनी घट रही। उनके साथ भीड़ का आना समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और दिव्यता के लिए कितना बड़ा खतरा है।
हम मंदिर में बैठकर गीता कथा सुनते हुए भगवान कृष्ण के साथ गीता को गाते हुए इस आसमान में, इस अंतरिक्ष में अपने भावों को छोड़ें। आप अकेले अकेले भी एक रेडियो स्टेशन है, आपकी विचारधारा से भी आकाश में फर्क पड़ता है। ये जो सत्य है उसी का ही अधिक से अधिक लोग वर्ण करें। और कहते हैं ये जो आसुरी वृत्ति के लोग हैं, हे अर्जुन, वो लोग क्या करते हैं? क्या वो सुख से रहते हैं? क्या उनके जीवन में शांति होती है? क्या उनके जीवन में तसल्ली होती है? क्या वो लोग सेटिस्फाइड पर्सन हैं? आर दे सेटिस्फाइड पर्सन? कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। चिंता अपरिमेयाम च, उनके अंदर बहुत तरह की चिंताएं होती हैं। और कितनी चिंता होती है? अभी हम जब गीता का गान कर रहे थे तो हमने पूछा था कि चिंता को आप जानते हैं? तो आपने कहा हम जानते हैं। तो आप जरा अभी अभी पूछिए, अपने मन से पूछिए कि है मेरे मन, तेरे पास कितनी चिंता है? बताएगा गीता कथा में? तो मन कहेगा अपनी में यहाँ से क्या क्या बताऊं, किस किस की चिंता बताऊं? जिधर देखो उधर ही चिंता है, उधर देखो उधर चिंता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं चिंता अपरिमेयाम च, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, नाप नहीं सकते कि कितनी चिंता है। और चिंता उन लोगों की बहुत है जो आसुरी प्रवृत्ति से भरे हुए हैं, जो अदिव्य हैं, नास्तिक हैं, द्रोही हैं, स्वार्थी हैं। उनकी चिंता कितनी होती है? कहते हैं प्रलयांताम, मौत आएगी, उनका प्रलय की घड़ी आएगी, लेकिन उनकी चिंता का अंत नहीं होगा। वो सर्वाधिक लालच से भरे हुए, सर्वाधिक तृष्णाओं से भरे हुए, इसलिए वो जीवन में बड़े बड़े खतरे मोलते हैं। कभी कभी तो दिखाई देता है कि धर्मात्मा बड़ा कायल है और पापात्मा बड़ा बहादुर है। आपको नहीं पता उसकी बहादुरी का कारण उसकी चिंता, उसकी तृष्णा है। कामोपभोग परमा, उनके अंदर वासनाएं हैं, उनके अंदर भोग की इच्छा है। एतावत् इति निश्चिताः, उन्होंने इसको ही अपने लाइफ का एम मान लिया है। मुझे अधिक से अधिक भोग इकट्ठा करना है और उस भोग को इकट्ठा करने में कोई भी बाधा आएगी उसको मैं खत्म करके छोड़ूंगा। ये जो राजनीतिक हत्याएं क्या है? एक सरपंच का चुनाव आता है और हत्याएं शुरू हो जाती हैं, एमएलए का चुनाव आता है, हत्याएं शुरू हो जाती हैं, एमपी के चुनाव आते हैं। आपने देखा कि बंगाल में क्या हुआ, कितने घर उजड़े, कितनी हत्याएं। और ये मनुष्य की आकांक्षा देखिए, कामो, वो कहता है कि किसी को मारना पड़े मैं मार दूंगा, लेकिन आना मुझे ही है, बनना मुझे ही है, मुझे आगे आना है। तो ये आसुरी वृत्ति का आदमी ऐसा करता है। आशा पाश शतैर्बद्धा, आशा यदि कि एक चीज भगवान ने दे दी उससे उसको तसल्ली नहीं है, 10 चीजों की और आशा पैदा हो। इस तरह से सैकड़ों आशाओं का पास उसने अपने गले में डाल दिया। कैदी की जब कैद में आप देखते हैं कि उनके हाथ में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी, इसको संस्कृत में पाश बोलते हैं, हस्तपाश, हाथ में कड़ी और पैरों का पाश, पैरों की बेड़ी। जब किसी के पैरों में बेड़ी पड़ जाती है तो वो चलना भी चाहता है तो चल नहीं सकता, हाथों में हथकड़ी पड़ जाए तो वो करना भी चाहता है तो कर नहीं सकता, क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए हैं। तो इस तरह के जो आसुरी वृत्ति के लोग हैं अपनी ही मन की गलत इच्छाओं के पाशों में बंधे हुए होते हैं। उनको कितने भी अच्छे काम करने के मौके मिलेंगे लेकिन वो अच्छा काम नहीं करेंगे। बुरे काम से बचने के लिए उनको कई तरह से उपदेश दिए जाएंगे लेकिन वो बचेंगे नहीं, क्योंकि उसी इच्छा से, उसी पाश से वो बंधे हुए हैं। इहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचयान, और उनको पता है कि पैसा ही सब कुछ है। पैसा हो तो हम किसी भी हत्यारे को खरीद सकते हैं और हम उसके दुश्मन को मरवा सकते हैं। उन दिनों मेरी कथा हरियाणा में चल रही थी। हरियाणा में सोनीपत एक ऐसा नगर है, हमारे आश्रम के साथ जानते हैं, जहाँ हमने 18 वर्ष तक लगातार भगवद गीता कथा की और बड़ी हाजिरी वहाँ पे गीता पार्क में, नेहरू ग्रांट उसको बोलते हैं, हर वर्ष होती थी। उन्हीं दिनों की बात है कि 2 प्रॉपर्टी डीलर जो बड़े अमीर थे, उन्होंने एक प्लॉट खरीदे जहाँ
जिससे खरीदा गया उसकी अपनी संपत्ति थी, तो एक प्लॉट को एक डीलर ने खरीदा, एक को एक ने खरीदा। सिर्फ 4 फुट की जमीन के ऊपर झगड़ा था कि 4 फुट इधर है या इधर है। दोनों करोड़ों थे, दोनों के पास में बॉडीगार्ड थे, बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, दिल्ली तक उनके सरोकार थे, जज वकील किसी को भी वो खरीद सकते थे। तो मेरी कथा भी चल रही थी, तो सब्जेक्ट पता नहीं अध्याय में भूल रहा हूँ, और मुझे वहाँ की जनता बता रही कि आचार्य जी यहाँ पर इन दिनों ये डर बना हुआ है कि कहीं ऐसा न हो कि एक डीलर की हत्या हो जाए, क्योंकि दोनों ने अल्टीमेटम दे रखा है कि तू छोड़ दे ये 4 फुट की लाइन को, पूरी जो प्लॉट की लाइन में 4 फुट की है ये मेरा है। दूसरा कहता मैं कैसे छोड़ सकता हूँ जब मैं मेरा है और मैं तेरे से किसी से कम में थोड़े। और वो कथा के बीच में ही एक डीलर की हत्या हो गई, पैसे किसी को दिए गए, सुपारी दी गई और हत्यारों को मार। उसके पास में जो मरा है उसके पास में भी अनेक संपत्तियां, दिल्ली इधर उधर जगह जगह फ्लैट्स हैं, लेकिन उनसे उसको तृप्ति नहीं। उसने भी ये ठान रखा है कि ये वाला ये पट्टी 4 फुट की जो पट्टी है इससे मैं लेके ही छोड़ूंगा। और दूसरा तो कहता है लेना मैंने है, क्योंकि यहाँ सवाल प्रॉपर्टी का भी नहीं, यहाँ सवाल अपनी आशा का है, अपने अहंकार का है कि इस व्यक्ति को मैं अपने से आगे बढ़ने नहीं देना चाहता। तो आप हिसाब लगा के देखिए कि इस तरह के लोग हमारी जानकारी में, आपकी जानकारी में जगह जगह हैं। क्यों हैं? इसलिए हैं कि इस मानव शरीर में रहते हुए अगर मनुष्य ने अपने आप को अंदर से शुद्ध नहीं किया तो उसके अंदर ये आसुरी वृत्ति आके उससे काम लेने लगती है। जब काम लेने लगती है तो वो इस पाशों में जकड़ी हुई हो जाती है। तो कहते हैं इदमद्य मया लब्धम। वो जीवन में क्या करते हैं? रोज बैठ करके अपनी संपत्ति को गिनते रहते। आपने भिखारियों को देखा होगा, भीख मांगते हैं, कार वाले से मांग लिया, स्कूटर वाले से मांग लिया, और जब कोई ना हो तो पुल के नीचे बैठ करके सिक्के गिन रहे होते हैं, पैसे गिन रहे होते हैं। हमको हंसी आएगी, लेकिन वो तो भिखारी हैं, वो तो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप आदमी दुनिया में क्या कर रहा है? सुबह शाम जो समय भजन करने का है, गायत्री जप करने का है, यज्ञ करने का है, परोपकार करने का है, स्तुति करने का है, ध्यान लगाने का है, उस समय बैठ करके अपने प्रॉपर्टी को टटोल रहा होता है कि मेरे इतने प्लॉट हो गए, इतनी मेरी एफडियां हो गई हैं, इतना मेरा धन है। अगर हमारा मन जीवन के महत्वपूर्ण अध्यात्म से हट करके इन्हीं चीजों में रस लेता है और सोचते हैं कि एतावत इति निश्चिता, भाई साहब आपका क्या हाल है? कल बहुत अच्छा चल रहा है, दुकान बहुत अच्छी चल रही है, अच्छी इनकम चल रही है। तो क्या इनकम करना ही आपके जीवन का ध्येय है? मानव जीवन में सिर्फ पैसा बटोरना ही ध्येय है? क्या कुछ और भी करने के लिए आए थे, या हम सिर्फ मकान ही बनाते रहेंगे, गाड़ियां खरीदते रहेंगे, या पैसा ढेला ही जोड़ते रहेंगे? और इतना भी हमको पता है कि अगल बगल से लोग जोड़ते जोड़ते उठ करके चले गए। बहुत अच्छा भरतृहरि जी ने एक श्लोक पढ़ा है, वो बहुत काम का श्लोक है, उसको पढ़े, स्वाध्याय करें। कभी हमारा माया में धसा हुआ मन अगर जगे तो कहते हैं आदित्यस्य गतागतैरहरः संक्षीयते जीवितम्। नित्य प्रति सूर्य भगवान के आने से और शाम को ढलने से, गतागत करने से हमारी जिंदगी कम होती जा रही है। आदित्यस्य गतागतैरहरः संक्षीयते जीवितम्। प्रतिदिन हमारा कम हो रहा है, घट रहा है सूर्य के आने और जाने से। व्यापारैर्बहु कार्यभार गुरुभिः कालो न विज्ञायते। काम धंधे हमने इतने डाले हुए हैं कि उन धंधों की वजह से तारीख का भी पता नहीं चलता, उम्र का भी पता नहीं चलता, और हम समय को एक तरह से नकार देते हैं। समय को किसने देखा है? जो होगा देखा जाए। मानो समय को हम जीतने की तैयारी कर रहे हैं। कालो न विज्ञायते। और भरतृहरि जी ने अंत में कहा विद्वा मोहमयीं प्रमाद मदिराम उन्मत्त भूतम
जगत, ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया ने एक शराब पी है, एक विस्की पी है, वाइन पी है। उस वाइन का नाम है मोह। मोह नाम का मद्यपान करके सारा संसार जो है नशे में जी रहा है और जीवन कहाँ जा रहा है इसका बोध नहीं है। ऐसा हमारे देश का सम्राट, जो कभी राजा थे, उनको ज्ञान हुआ और जंगल में जाके भर्तृहरि जी ने तपस्या की। आज भी भर्तृहरि का मेला भरता है राजस्थान। उनके 3 शतक हैं जो पूरे वर्ल्ड के जो जीनियस पर्सन है, बहुत बुद्धिमान लोग हैं, अलग अलग भाषाओं में उनका अब अनुवाद हो चुका है, लोग पढ़ते हैं। 3 शतक हैं, जीवन को बनाने वाले शतक। तो कहते हैं कि हे अर्जुन, ये आदमी ऐसा सोचता है, इदमत्य मया लब्धम, ये आज मुझे मिल गया और वो मैं कल पाऊंगा। इतनी संपत्ति आज मेरी हो गई, कल वो मेरी हो जाएगी। और इदम अस्ति, ये तो मेरे पास है ही है, और वो वाला भी मेरे पास आ ही जाएगा। और एक ये पूरी तरह से घटित होता है हम लोगों के ऊपर। 14वां श्लोक देखिए, कहते हैं असो मया हत शत्रु, वो मेरा दुश्मन बना हुआ था ना, उसको तो मैंने ठिकाने लगा दिया। असो शत्रु, शत्रु मया हत, उस शत्रु को मैंने मार दिया। अनिश्चय चा परानपि, दूसरा जो उधर दुश्मनी कर रहा है उसको भी मैं ठिकाने लगा दूंगा। ईश्वरो हम अहम भोगी, मैं सब चीजों पर कंट्रोल करने वाला मालिक हूँ और सर्वाधिक भोग विलास पर मेरा अधिकार है। इस देश के एक प्रधानमंत्री ने बोला था कि भारत के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार किसका है। प्रधानमंत्री को भी आप जानते हो और उनको भी जानते हो जिनको अधिकार देना चाहते। हम लोग बैठ करके चर्चा करते हैं। अभी भी रामलाल जी से हम यही बात कर रहे थे कि हमारी हिंदू जाति कितनी बिखरी हुई जाति, कितनी सोई हुई जाति, जिन्होंने हमको सुला सुला के बेहोशी के इंजेक्शन दे दे के हमको लूटा, फिर हम जगते हैं तो जाकर के फिर वोट भी उन्हीं को दे आता। जो हमें लूटा, हमें काटा, हम 15 लाख लोग मरे विभाजन के समय, हमारा पूरा विनाश हुआ, 10 करोड़ लोगों का माइग्रेशन हुआ, फिर भी जो जाति इकट्ठी नहीं हुई उस जाति का नाम है हिंदू जाति। इसलिए मैं राम और कृष्ण को लेकर के बहुत संवेदनशील रहता हूँ। प्रत्येक आर्य समाजी को भी अपनी इधर उधर की बात को छोड़ करके संगठन के ऊपर एक हो जाना चाहिए। कहीं भी कोई भाई किसी मंदिर में बैठा हुआ घंटी बजा रहा है, पीपल के नीचे शिव पूजन कर रहा है, वो मेरा भाई है, वो कल मेरा भाई आकर के वेद पढ़ सकता है। लेकिन जिनको तुम वोट देते हो उनकी योजना कुछ और, इस देश को कुछ और बनाने की। इसलिए आप अपने संगठन के बारे में अपने बच्चों के साथ बैठ करके विचार किया। तो आजकल के बच्चे भी बहुत खतरनाक हो गए। तो कहते हैं कि ये तो ऐसे हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, सब इंसान तो एक ही तो हैं। और जिस दिन तुम्हारे साथ घटना घटित होगी ना, तब ये तुम बोलते रह जाना, तुम्हें कोई सुनेगा। और इसका बहुत बड़ा प्रमाण तुम्हारे पास है। 14 वर्ष के बालक हकीकत राय को जिस समय मारा गया पाकिस्तान में, इससे बड़ा मैसेज क्या हो सकता है। आर्य समाज के सारे महापुरुष मार दिए, श्रद्धानंद को मार दिया, लेखराम को मार दिया, कितने सारे उदाहरण। इसलिए भगवान कृष्ण को जैसा गीता में है वैसा प्रचार करना पड़ेगा। हमारे इन सब भागवताचार्यों को, जिन भागवताचार्यों ने कृष्ण के साथ केवल लीलामय स्वरूप लेकर के नाच गान और रास रंग पर ही हमारी हिंदू जाति को मस्त कर दिया है, इससे हम बचने वाले नहीं है। उस वीरता के भाव को लाइए जो वीरता का भाव भगवान गीता में अर्जुन के अंदर जगाना चाहते। क्योंकि जब ये युद्ध आएगा तो जो धर्म के पक्ष का व्यक्ति है वो तैयार होना चाहिए, वो धार्मिक भी होना चाहिए और वो बहादुर भी होना चाहिए, वो पराक्रमी भी होना चाहिए। यूं ही वेद माता ने नहीं कहा था अहम भूमिम अददाम आर्याय, यानी भगवान ने अपनी इतनी सुंदर जमीन बना करके राक्षसों को नहीं दी, ये देवताओं को दी। देवताओं का कर्तव्य है कि तुम्हारे पिता ने, तुम्हारे प्रभु ने तुम्हें ये जो ड्यूटी दी थी, इस जमीन को संभाल करके रखो, और तुमने संभाली नहीं और दैत्यों ने इसके ऊपर कब्जा कर दिया। तो कहते हैं असो मया हत शत्रुर हनिश्चेचा परानपि ईश्वरो हम अहम भोगी। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में जो ज्ञान दे रहे हैं
उससे परिचय दे रहे हैं कि जो अधर्म के पक्ष के लोग हैं वो किस मिशन में लगे। क्या तुम धार्मिक होकर के अपना काम कर रहे हो? तुम्हें मिटाने वाला तो ये सब योजना बना रहा है। वो तो योजना बनाता है कि जो दुश्मन है उसको मैंने छोड़ना नहीं, जो मेरे विरोध का है उसको मैंने जिंदा नहीं छोड़ना है। असौ मया हता शत्रु अनिश्चेषा परानपि, ये उन्हीं की भावना गीता के अंदर है। और लास्ट में आज के 15वें श्लोक में कहा, आढ्यो विजनवान अस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः। अब मैं धन दौलत से भरपूर हो गया हूँ, आढ्य हो गया हूँ, और अभिजनवान अस्मि, इतने एरिए में मेरा बोलबाला हो गया है। गुरुनाम सिंह चड़ोनी ने आज बोल दिया है कि मैं एक राजनीतिक पार्टी बनाने वाला हूँ। उसने आंदोलन छेड़ा, पंजाब के लोगों को तैयार किया। अब उसको लग रहा है कि अगर मैं पार्टी बनाता हूँ तो मैं कुछ सीटें प्राप्त कर सकता हूँ। आढ्यो विजनवान अस्मि, उसने देख लिया कि जब मैं 1 साल तक इस तरह से आंदोलन चला सकता हूँ तो फिर इनको इकट्ठा करके वोट लेने में क्या है। आढ्यो विजनवान अस्मि, मैं बहुत ताकतवर बन गया हूँ और सारा इलाका मेरा हो गया है। कोन्योस्ति सदृशो मया, मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं। और यक्षे, लोगों को, धार्मिक लोगों को धोखा देने के लिए वो कभी कभी घोषणा करता है कि मैं ऐसे बड़े बड़े यज्ञ रचाऊंगा, मुझे पावर में लाओ, मैं बहुत दान करूंगा, मैं ये पुण्य कार्य करूंगा, ये सब अच्छी अच्छी बातों की भी वो घोषणा करता है, दिखाता भी है नकली ढंग से कर करके। यक्षे दास्यामि, बड़े बड़े यज्ञ करूंगा, बहुत दान करूंगा। इत्यज्ञान विमोहिताः, ऐसे अज्ञान से वो ग्रसित रहते हैं, ऐसा जीवन वो लोग जीते हैं। आपको पता है धृतराष्ट्र भी सोच रहा है कि एक बार मेरे बेटे लड़ाई जीत जाएं तो मैं भी राजसूय यज्ञ करूंगा, सभी ऋषि मुनियों को बुलाकर के खूब दान करूंगा, हजारों गौएं दूंगा। बल्कि महाभारत को पढ़ के देखना, वो पापी लोग भी जब लड़ाई के लिए जाते थे तो सुबह सुबह मंगल वाचन, स्वस्ति वाचन करा के जाते थे, तिलक लगा करके, गोदान करके, अग्निहोत्र करके, तब लड़ाई के लिए दुर्योधन के पक्ष के बहुत सारे जाते थे। महाभारत पढ़ा करो, उसके अंदर पूरा, मैंने तो अपने आश्रम में पूरे सारे वॉल्यूम गीता प्लस से लेकर के रख दिए हैं। अपने पूज्य माता जी पिताजी की तरफ से रख दिया, ताकि मैं आश्रम में आने वालों को कहता हूँ कि अपना पूर्वजों का इतिहास पढ़ो, क्योंकि व्यास ऋषि ने कमाल कर रखा। और हमने तो एक दानी को बोल करके व्यास ऋषि की बहुत सुंदर छवि, बहुत सुंदर उनकी मूर्ति आश्रम के द्वार पर गोल्डन उनका स्टेचू लगाया है हमारे आश्रम में, व्यास, क्योंकि हमारी वैदिक संस्कृति के जो महान गुरु हैं वो व्यास ऋषि हैं। इसलिए आज भी जिस गद्दी में बैठकर कोई आचार्य धर्म प्रवचन करता है उस गद्दी को क्या बोलते हैं? व्यास गद्दी। ये जो आपने मुझे बिठाया है ये ऋषि की गद्दी पे बिठाया है। मेरा कर्तव्य है कि मैं ऋषि का काम करूं। व्यास, हमारे यहाँ व्यास पूजा बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम किसी को बिठाएंगे नहीं, जब हम किसी के सामने बैठेंगे नहीं, हम सुनेंगे सीखेंगे कैसे? इस वजह से हमारी इस आर्य जाति को, हिंदू जाति को सही अर्थ में गीता से जोड़ना, उपनिषदों से जोड़ना, राम की मर्यादा से मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारे रविदेव गुप्त जी बहुत अच्छा रामायण के ऊपर बोलते हैं। इन चीजों के ऊपर निरंतर हमें काम करना चाहिए और बच्चों के साथ बैठ करके, और विद्यालयों, इस बार शिक्षा व्यवस्था में भी कुछ अपनी बात लाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उस प्रयास को सिरे चढ़ाने के लिए इन लोगों को अगली बार भी अधिकार देना पड़ेगा। नहीं तो आसुरी प्रवृत्ति के लोग तो जड़ काटने में लगे हुए, 70 सालों से जड़ें तो काटते रहे, क्योंकि वृक्ष बहुत बड़ा था, पूरी तरह से वृक्ष गिरा नहीं, इतना ही तो फर्क है। जड़ें तो शर्मा जी बहुत काटी गई। कभी कभी वृक्ष जब बहुत बड़ा होता है, जड़ें बहुत गहरी होती तो टाइम लगता है। यूनिवर्सिटी में बैठे हुए बड़े बड़े प्रोफेसर, लेक्चरर किताबें लिखते हैं हमारी संस्कृति के खिलाफ, नक्सली लोगों को प्रमोट करने के लिए, उनको भड़काने के लिए साहित्य की रचना करते हैं। और उनको यहाँ बनाया किसने, बिठाया किसने, तो इससे पता लगता है। तो आज हमें भगवान कृष्ण को अपने हृदय में बिठाकर उनकी गीता को अपनी सीने से लगा करके इस दिशा में प्रत्येक आर्य को, प्रत्येक हिंदू को चलना चाहिए कि
हमारा वास्ता इन असुरों से है जिसका वर्णन 16वें अध्याय में किया जा रहा है, जो इस तरह की योजना में रात दिन लगे हुए हैं। आढ्यो विजनवान अस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि। ऐसे लोग अगर दिखावे के लिए बड़े बड़े धर्म करें, मंदिरों में जाएं, तिलक लगाएं, जनेऊ पहने, अब तो सब कुछ हो रहा है और तरह तरह की तीर्थ यात्राएं कराएं और तीर्थ के लिए कोई मुफ्त में बसें चलाएं, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि दिखावा जो करना है, एजेंडा अपना है, हिडन एजेंडा, लेकिन दिखावा आम जनता को भ्रमित करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। तो कहते हैं आद्यो विजनवान अस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः। इस तरह के अज्ञान के मोह में वो लोग रहते हैं। इसलिए जीवन में अपने बारे में भी हमें प्रामाणिक साधना करनी पड़ेगी कि हमारे कंसेप्ट क्लियर, हम वास्तव में कृष्ण के उस स्वरूप के आराधक बने, पुजारी बने जैसा स्वरूप उनका था। और स्वरूप जो कृष्ण का है वो भगवत गीता से ही जाना जाएगा, गीता के बिना कृष्ण को नहीं जाना जा सकता। और महर्षि दयानंद जी भी इसी पक्ष में थे, इसलिए आर्य समाज पूरी तरह से गीता के अंदर है, इससे बाहर कोई आर्य समाज नहीं। जिन विद्वानों ने तरह तरह से विचारधाराओं को हिलाया है वो भी अच्छा नहीं किया, क्योंकि जिन जिन ग्रंथों से, जिन जिन शास्त्रों से हमारे वेद पोषित होते हैं उनको हमें साथ में लेना पड़ेगा। और एक सेतु है, इसके साथ तो सब जुड़े हैं, सारा का सारा सनातन जगत जुड़ा हुआ है, विश्व के विभिन्न प्रकार के विश्वास के लोग जुड़े हुए हैं। तो भगवत गीता ऐसी अद्भुत रचना है, इस रचना से व्यक्तित्व का निर्माण, आसुरी और देवी का स्पष्ट विभाग कर, जो 26 गुण भगवान ने शुरू में बोल दिए, इनमें से कुछ भी गुण अगर व्यक्ति धारण कर लेता है तो उसके अंदर दिव्यता आने लगती है। और ये जो गुण अगर आ गए तो आदमी कितना भी दिव्य क्यों न हो, उसकी न्यूनता आनी शुरू हो